नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जितने भी स्टूडेंट यहां पर जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का स्वागत। आज एक वीडियो में आज हम लोग 7 मिनट के अंदर यहां पर एक और नई जीके ट्रिक आप सभी के साथ आप सभी इस वीडियो में यहां पर सीखेंगे। और जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में यहां पर देख रहे हैं कि आपको पार्लियामेंट का एक हिस्सा नजर आ रहा है, पार्लियामेंट का एक पार्ट नजर आ रहा है जो कि राज्यसभा है। एक चीज याद रखिएगा, लास्ट संडे को जो हम लोगों ने ट्रिक डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उन 4 राज्यों के नाम आप कैसे याद रख सकते हैं जहां पर लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। और आज के इस वीडियो में आप राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें रखने वाले 5 राज्यों के नाम ट्रिक के माध्यम से याद रखने वाले हैं। लोकसभा और राज्यसभा की अगर आर्किटेक्चर की बात करें या हाउस की बात करें तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। लोकसभा में जहां पर आपको कारपेट ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, वहीं पर राज्यसभा में ये कारपेट आपको रेड कलर का देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं राज्यसभा में सीटों की, तो राज्यसभा में टोटल सीटें जो आपकी बनती है वो 245 आपकी बनती हैं, जहां पर 245 सीटों में से 12 सीटें आपकी क्या होती हैं, नॉमिनेटेड होती हैं बाय द प्रेसिडेंट। और टोटल सीटें आपकी जो होती हैं वो होती हैं आपकी 238। लेकिन टोटल सीट की अगर मैं बात करूं तो वो 245 आपकी यहाँ पर बनेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि राज्यसभा को आपका उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को आपका निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय कक्ष के नाम से भी आपका जाना जाता है। हमारे देश की पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए, तो आज की इस वीडियो की ट्रिक में हम लोग राज्यसभा के उन 5 राज्यों के नामों को याद रखने का प्रयास करेंगे जहां पर राज्यसभा की अधिकतम सीटें आपकी मौजूद हैं। ठीक है, तो उन 5 राज्यों के नेम्स को हमें याद रखना है। उससे पहले हम उन 5 राज्यों को देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि 245 में से कितनी सीटें इस राज्य में आपकी मौजूद हैं। सबसे पहला स्टेट आपका बनता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोकसभा की भी सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं और राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है, बिकॉज़ उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से आपका नंबर 1 स्टेट है। यहाँ पर राज्यसभा की कुल 31 सीटें आपकी मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र स्टेट। यहाँ पर राज्यसभा की कुल 19 सीटें आपकी मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका तमिलनाडु स्टेट। यहाँ पर राज्यसभा की कुल 18 सीटें आपकी मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 16 सीटें, और बिहार राज्य की बात करते हैं तो 16 सीटें। तो ये कॉमन यहाँ पर 16-16 सीटों को यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर मैं यहाँ से तमिलनाडु को हटा देता हूँ, ठीक है, तो आपके 4 राज्य बनते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। और ये 4 राज्य क्रमशः आपकी सर्वाधिक सीटें रखते हैं किसकी, लोकसभा की। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पर बिहार। लेकिन हम राज्यसभा की बात करें तो टॉप 5 स्टेट इसीलिए क्योंकि चौथे और पांचवें नंबर पर जो 2 भारतीय राज्य आपके मौजूद है वो बराबर बराबर 16-16 सीटें आपस में साझा करते हैं। अब ट्रिक क्या बनेगी सर, हमको इन पांचों राज्यों के नाम हम किस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। और ट्रिक में ये भी मेंशन होना चाहिए कि सर ये राज्यसभा की ट्रिक है, क्योंकि अगर लोकसभा और राज्यसभा हमने दोनों की ट्रिक याद कर ली, लेकिन अगर ट्रिक के बीच में कहीं पर भी ऐसा कोई शब्द मौजूद नहीं है जिससे हम लोग ये डिफरेंशिएट कर सकें कि ये राज्यसभा की राज्यों को याद रखने की ट्रिक है और ये लोकसभा की, तो सर काफी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि कई बार हम यही भूल जाते हैं कि कौन सी ट्रिक किस लिए हमें याद रखनी थी। तो ट्रिक आप सभी के सामने ये रही, बहुत आसान सी ट्रिक है। आपको एक लाइन याद रखनी है और लाइन यहाँ पर बनती है, उमा तमिल राज्य से होकर पश्चिम बिहार आपकी पहुंची। लास्ट जो ट्रिक थी जो मैंने आपको बिहार के जो मैंने आपको लोकसभा को याद कराने के लिए बताई थी वो ये थी कि लोकसभा से उमा या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोकसभा की उमा पश्चिम बिहार से जीत गई हैं, या पश्चिम बिहार की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है वहां से जीती। ठीक है, तो लोकसभा की उमा पश्चिम बिहार से जीती क्योंकि उन्होंने पश्चिम बिहार नामक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था। कुछ ऐसे आप लोग मान के चलिएगा। तो लोकसभा से लोकसभा, उमा से आप लोगों ने याद दिया था उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य, पश्चिम बिहार से जीत जाती हैं चुनाव तो पश्चिम से पश्चिम बंगाल और बिहार से बिहार। लेकिन यहाँ पर उमा जो है वो तमिलनाडु राज्य में मौजूद थी और वो अपने राज्य तमिलनाडु से होते हुए पश्चिम बिहार आपकी पहुंच गई हैं। वहां पर पहुंचेंगी और वहां पर वो चुनाव लड़ेंगी किसका, लोकसभा का, ऐसे कुछ मान सकते हो। तो आप ऐसे करिए, इस लाइन को याद रखिए कि उमा तमिल राज्य से होकर पश्चिम बिहार पहुंची। तो तमिल राज्य से होकर, तो यहाँ पर राज्य का मतलब है राज्यसभा की सीटों को याद रखने की ट्रिक। और वो पश्चिम बिहार पहुंचकर उन्होंने क्या किया होगा, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना शुरू कर दिया होगा। तो इसलिए लोकसभा की ट्रिक भी जो मैंने आपको बताई थी 4 राज्यों को, तो वहां पर ट्रिक ये थी कि लोकसभा की उमा
पश्चिम बिहार से जीत गई हैं। तो लोकसभा की सीट के लिए जो उमा है वो पश्चिम बिहार से जीती, ये लोकसभा की ट्रिक बनती है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, आपको वहां पर ये वीडियो मिल जाएगा। तो सर राज्यों के नाम कैसे याद होंगे? उमा से हम 2 राज्यों के नाम याद रखें, उसे उत्तर प्रदेश और माँ से हम लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र, ऊ से उत्तर प्रदेश और माँ से महाराष्ट्र, यही टॉप 2 स्टेट्स बनते हैं जो कि लोकसभा सीटों के मामले में भी टॉप 2 पोजीशन पर मौजूद है। होकर पश्चिम बिहार आपकी पहुंची, तमिल राज्य से होकर, तो तमिल से आप लोग याद रखेंगे तमिलनाडु स्टेट, तमिल राज्य से होकर कहाँ पहुंची? पश्चिम बिहार पहुंची। तो पश्चिम से हम लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, और कहाँ पहुंची? बिहार पहुंची। तो पश्चिम बंगाल और बिहार यहाँ पर कॉमनली 16-16 राज्यसभा सीटें आपकी यहाँ पर शेयर करते हैं। तो लास्ट ट्रिक में मैंने आपको लोकसभा की सीटों को याद रखने की ट्रिक बताई थी, और आज की क्लास में मैंने राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीटें जिन 5 राज्यों में बनती है उनको याद रखने की ट्रिक बनाई है। एक दो बार इन दोनों ही ट्रिक्स को याद रखिए, रिवाइज कीजिएगा, आपको ट्रिक यहाँ पर याद हो जाएगी और एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से मदद देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको मदद यहाँ पर मिलेगी अगर आपकी जीएस वीक है तो नया बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है जीएस का फाउंडेशन बैच है, और ये कंप्लीट जीएस का बैच है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो आप इस बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर जाकर आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए जो डिस्काउंट कोड है वो लगाएंगे टारगेट 10, और टारगेट 10 डिस्काउंट कोड लगाने के साथ ही आपको ये बैच मिल जाएगा, साथ ही साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी। टारगेट 10 डिस्काउंट कोड का प्रयोग आप एसएससी के पेड क्लासेस के लिए भी कर सकते हैं, बैंकिंग के प्लस कोर्स के लिए भी कर सकते हैं, और अदर एग्जाम लाइक यूपीएससी, इंश्योरेंस, टीजीटी, पीजीटी, टीईटी, सीडीएस का एग्जाम हो, डीआरडीओ हो, डिफेंस हो, नेवी का हो, रेलवे का हो, आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसके लिए पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कोई भी एग्जाम हो आपका टारगेट, डिस्काउंट कोड आपका लगेगा टारगेट 10, विदाउट स्पेस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। टारगेट 10 डिस्काउंट कोड यूज करने के बाद जो आप जीएस का बैच ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको कंप्लीट जीके और जीएस मेरे माध्यम से पढ़ने को मिलेगी, और साथ ही साथ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आप अपने किसी भी फेवरेट फैकल्टी से जिससे भी आप पढ़ना चाहें, आपके लिए यहाँ पर चॉइस उपलब्ध रहेगी। आप अपने किसी भी फेवरेट फैकल्टी जो कि आपको यूट्यूब पर टीच करते हैं या अनअकैडमी पर टीच करते हैं, उन सभी एजुकेटर्स की पेड क्लासेस आपको इसी पर्टिकुलर कोर्स में मिल जाएंगी। आपको उसके लिए अलग से प्लस कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जीएस का प्लस कोर्स ज्वाइन कीजिए, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के आपके फेवरेट फैकल्टी जो भी हैं अनअकैडमी पर, आप उन सभी की पेड क्लासेस को प्लस वीडियोस को फ्री में यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो के साथ अगली बार आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।